अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड टिक द पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस को उर्दू में मुतवाज़ी लाइनें खुतूत भी कहते हैं। यहाँ पर जो मुतवाज़ी लाइनें हैं आपके पास, खुतूत हैं आपके पास, तो इसको आप देख लें। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो किसी भी पॉइंट पर अगर उसको आप एनी डायरेक्शन में अगर बढ़ाएं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे को कहीं पर कट न करे, तो इसको कहते हैं मुतवाज़ी यानी पैरेलल लाइंस। अब अगर इसको आप करेंगे तो ये एक दूसरे को आगे जो है वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कता करेंगे। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये आपके पास नहीं है। इस तरह अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो ये भी आगे जाकर एक दूसरे को कट करेंगे, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस नहीं है। और ये जो रेलवे ट्रैक होता है ये भी बिल्कुल मुतवाज़ी आपके पास ये जाती है पैरेलल्स, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। आगे हैं डिटरमाइन विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको उमूदी खतूत आप कह सकते हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कट करे, 90 का एंगल बने। जिस तरह घर में आपके जो दीवारें हैं, एक कमरा है, वो 90 के एंगल पर बनता है। तो इसी तरह यानी यहाँ पर अगर इसको देख लें, इसको अगर डी आप इस पर रखेंगे तो यहाँ पर ये 90 का एंगल, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो ये आपके पास कौन सी लाइनें हैं? परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। तो ये वाली तो आपके पास पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है आपके पास। यहाँ पर ये भी 90 का बनता है, तो ये 90 का बनता है, तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है। और इसी तरह ये भी यहाँ पर 90 बनता है, तो ये भी। और ये जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लेकिन आपके पास पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। आगे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। टिक द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये जो आपके पास वैसे इसको एडजेसेंट बोलते हैं, लेकिन ये डी साइलेंट है। एडजेसेंट एंगल्स इसको आप कह सकते हैं। मुल्हिका ज़ाविये जो होते हैं ये आपके पास कौन से होते हैं? साथ साथ इंग्लिश उर्दू दोनों में आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, दोनों दीवारें जहाँ पर मिलती हैं, जो कोना होता है किसी भी शेप का, तो ये इसका वर्टेक्स होता है। तो ये इसका वर्टेक्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर इस एंगल का देख लें और इस एंगल का, तो इसमें ये कॉमन वर्टेक्स है। और ये जो ये एक इसका आर्म है ये, और एक आर्म ये है। इसमें एक ये आर्म इसके साथ भी है और इसके साथ ये एक अलग एंगल है और ये वाला अलग है। दे हैव अ कॉमन आर्म एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये बात आप, ये दो कंडीशंस। आगे मज़ीद भी आप इस पर हम बात करेंगे। कुछ बातें हैं जो एडजेसिंग एंगल्स में आगे आएगी, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप दो कंडीशंस जहन में रखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या होगा? जो एडजेसिंग एंगल अगर उस तरह है तो फिर वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो अगर ये आप देख लें, ये तो उस डिफिनीशन पर पूरा उतर रहा है। इसमें कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। इसमें देखें, इसका वर्टेक्स और है, इसका वर्टेक्स और है, आर्म भी इसके अंदर कॉमन नहीं है। यानी एक बाजू, जो जाविये का जो बाजू है वो भी कॉमन नहीं है, जो इसका वर्टेक्स है वो भी नहीं है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि एक एंगल तो ये है, एक एंगल यानी एंगल 1, अगर इसको आप एंगल 1, इसको 2, इसको 3 करें, तो 3 और 1 ये तो कॉमन, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है, और आर्म भी कोई कॉमन नहीं। अगर इस एंगल को ये और ये वाला आप ले लेते हैं तो इसमें एक ये आ जाएगा और साथ वर्टेक्स भी कॉमन, फिर तो ये एडजेसेंट है। और अगर ये और ये एंगल आप ले लेते हैं, ये दोनों 2 और 3, इसमें भी एक आर्म कॉमन है और इसमें, लेकिन अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सा। अगर ये और ये हो तो फिर इसलिए ये नहीं है। अदरवाइज़ ये आपके पास जो है हो भी सकता है। अगर ये वाला एंगल, ये और ये, यानी ये और बीच में ये एक आर्म अगर कॉमन हो तो, और वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ये फिर हमारे पास आए। तो इसलिए मैंने इसमें क्रॉस भी लगा दिया और गुड भी लगा दिया कि ये आपके पास एडजेसेंट नहीं भी है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, बाकी ये दोनों या ये दोनों आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अच्छे तरीके से इस तरह मज़ीद आप इसको समझ सकते हैं। ये थी थोड़ी सी बात इसके अंदर। अब यहाँ पर अब आते हैं, अब इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ए ये है,
तो इसमें कोई कॉमन आर्म भी नहीं है, वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट एडजेसेंट हो गया। और यहाँ पर अगर ए एंगल 20 का है, ये 40 का है, तो ये इसमें एक वर्टेक्स ये है कॉमन है और आर्म भी, तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स है। अब ये जो आखिरी कंडीशन दिया है ये बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सारे लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है एक्स, ये और ये, तो ये एंगल है, तो इसमें देखो ये आर्म भी कॉमन आ रहा है, वर्टेक्स भी कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात असल में जो है उसके डिफिनीशन में लिखा हुआ है, ये जो कॉमन आर्म होता है इसके अपोजिट पे लाई करे, एक एंगल इधर एक एंगल इधर करे, जबकि ये ओवरलैप कर रहा है। ये एंगल है, यानी पहले अगर ये एंगल ये था तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल था, फिर एक और एंगल इसके अंदर आ गया, वो यहाँ से यहाँ तक है, तो वर्टेक्स तो इसका कॉमन है, लेकिन ये आर्म जो है ये एक अलग एंगल का है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी बात आप जहन में रखें कि एडजेसेंट एंगल आर नॉट ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकते इस तरह, जिस तरह यहाँ पर ये एंगल, ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल इसके ऊपर ही बनाया गया है, तो इस तरह ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल नहीं है। उम्मीद है अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। बाकी इसके मुतालिक ज्योमेट्री के मुतालिक कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको गाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।